तक पहुंच का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में हाल में ऐसा कहा कि न्याय प्राप्ति के लिए अदालत की शरण लेने का अधिकार जब न्यायपालिका मानती है कि वह लोकतंत्र की आधारशिला है, फिर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि न्याय के लिए अदालत आने का जो अधिकार है, अदालत तक पहुंच का जो अधिकार है, वो अनियंत्रित नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। और इस आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता के एक याचिका को निराधार मुकदमा बताकर उस पर जुर्माना लगा दिया और यह कहा कि ऐसे मुकदमे न्यायिक व्यवस्था पर बोझ बढ़ाते हैं। तो आइए इस पे हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि विधि के शासन का, रूल ऑफ लॉ का एक बुनियादी सिद्धांत है कि पीड़ित को न्याय का दरवाजा खटखटाने का, न्याय तक पहुंच का अधिकार वह उसका संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। संविधान की प्रस्तावना में भी स्पष्ट रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। हमारा प्रस्तावना यह कहता है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय संविधान का हिस्सा है, क्योंकि प्रस्तावना आज संविधान का हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले से। तो यदि कोई व्यक्ति सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए न्याय का दरवाजा खटखटाता है, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाया है। जो वो कहना चाहता है, कहना तो वो जो चाहता है उसे वो ठीक से समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लेके जाते हैं तो हम वर्बल याचिका तो होती नहीं, लेकिन वो अपनी बात को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाया शब्दों में। अब सुप्रीम कोर्ट को याचिका यह लग सकता है कि भैया ये तो न्यायपालिका पे बोझ बढ़ा रहा है। एक व्यक्ति का जो न्यायिक अधिकार है, जब विधि के शासन का वो आधारशिला है, विधि के शासन का वो आधार स्तंभ है, तो फिर यह कहना न्यायपालिका का कि न्याय तक पहुंच का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, अंतिम नहीं है, मतलब आप न्याय के लिए जो पहुंच, तो क्या एक कॉमन आदमी, एक आम आदमी कैसे ये तय करेगा कि जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक विषय या उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन या उसके संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन के कौन से मामले वह न्यायपालिका की निगाह में जस्टिस की मांग होगी और कौन सी याचिका निराधार होगी, यह तो न्यायपालिका को तय करना है। तो फिर जो तय न्यायपालिका को करना है उसके लिए यह कह देना कि न्याय तक पहुंच का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से सहमत नहीं हुआ जा सकता। संविधान में मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है कि एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए यदि न्याय के दरवाजे तक जाता है तो न्यायपालिका बाध्य है उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी करने के लिए। मतलब रिट का यहाँ अर्थ है कि उस व्यक्ति की जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला है, अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट के अधिकार हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड को वारंटो। हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस का मतलब है यहाँ परमादेश, प्रोहिबिशन का अर्थ है प्रतिषेध, सर्टियोरी का अर्थ है उत्प्रेषण, को वारंटो अधिकार परीक्षा। तो एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के लिए यदि न्यायपालिका के दरवाजे तक जाता है तो उस पे न्यायपालिका के पास यह विवेक संविधान ने नहीं दिया है कि वह यह तय करे कि ये याचिका एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं। यदि मौलिक अधिकार का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है संवैधानिक तरीके से उस व्यक्ति के फेवर में हस्तक्षेप करने के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39A में
जब निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है तो इसका अर्थ है कि संविधान निर्माता भी और बाद में भी यह बात देश में समझा गया। सभी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि न्याय पाने का अधिकार बुनियादी अधिकार है, यह लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके बिना लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं बचेगा। ऐसे ही जब आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार ही नहीं बल्कि 226 का जुरिस्डिक्शन तो बहुत व्यापक है। 32 में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट मौलिक अधिकार से संबंधित विषय भी और अन्य किसी भी विषय पे जिस पे उसे लगता है कि न्याय के हित में उसका हस्तक्षेप करना, उसके लिए रिट जारी करना अनिवार्य है, तो हाई कोर्ट किसी भी विषय पर रिट जारी कर सकती है। आर्टिकल 142 में न्याय की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को जब असीमित अधिकार प्रदान किया गया तो न्याय की मांग करने का अधिकार सीमित कैसे हो सकता है, न्याय तक पहुंच का अधिकार सीमित कैसे हो सकता है। जब 1979 में सुप्रीम कोर्ट के जज पीएन भगवती ने कपिला हिंगोरानी की याचिका के माध्यम से पहली बार जनहित याचिका को स्वीकार किया था, तो इसका अर्थ है कि पीड़ित व्यक्ति ही याचिका लेके आए, यह आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई सामाजिक संस्था भी समाज के हित में, किसी व्यक्ति के हित में न्यायपालिका के दरवाजे तक जा सकती है और ऐसी याचिका को जनहित याचिका का नाम दिया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से मैं सहमत नहीं हूं कि न्याय तक पहुंच का अधिकार जो है असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं। न्याय तक पहुंच का अधिकार तो असीमित ही रखना पड़ेगा। ये अलग बात है कि न्यायपालिका को यदि कोई याचिका में दम नहीं नजर आता, निराधार नजर आता है, तो न्यायपालिका उसे रद्द कर दे। याचिका रद्द मतलब याचिका को खारिज कर दे। लेकिन यह कहना और इस आधार पे किसी याचिकाकर्ता पे जुर्माना लगाना, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए। थैंक यू।